साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित सुधीजनों का आरजेएस परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। राम जानकी संस्थान के लिए आज का हिंदी दिवस के पूर्व दिवस 13 सितंबर बहुत ही खास है। दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और इसी परंपरा को बनाए रखते हुए आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की हो रही है। तो दीप प्रज्वलन में हम सभी सहयोगी हैं और आज के इस कार्यक्रम के सहभागी और साक्षी भी हैं। धन्यवाद अतिथि महोदय, आपने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को और आगे बढ़ाने में मदद की है। मैं श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी से आग्रह करती हूँ कि वो माइक के पास आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। वंदे मातरम। आज पितृपक्ष चल रहा है और हिंदी पखवाड़ा भी चल रहा है। हम लोग अपने पितर को देव हमारे घर घर में पहुँचे हुए हैं। हमारे पितृदेव पहले हैं, उनको नमन करते हैं। ओम पितृदेवाय नमः। आज का कार्यक्रम और कर्मफल उनकी संस्कारी पूजा के ग्रहण करने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं और अर्पित करते हैं अपने कार्यों को उनके मनोनुकूल बने। धन्यवाद। अब हम इस सभा में आए हैं आरजेएस परिवार को लेकर दिल्ली से, और ये आरजेएस परिवार राम जानकी संस्थान, राम और सीता दोनों की शक्ति लेकर आया। वो बुद्ध भी है, शक्ति भी है और सकारात्मक ऊर्जा है।
RPSC जो कि इन दोनों शक्तियों का सदुपयोग करते हुए करते ये हमने हिंदी साहित्य सम्मेलन में अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा है हिंदी पखवाड़ा के साथ देख करके, इसलिए कि ये हिंदी की हमें आवश्यकता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मान्यता देने के लिए हम लोग संकल्प करते हैं और इनकी कृपा से इनके सहयोग से हमने आज 104 साल पुराने भवन को नया रूप दिया है और मानव के हाथ से लेकर आपके उद्योग के लिए बनाया। हम प्रतिदिन शाम को यहाँ पर मिलते हैं। ये परंपरा राजेंद्र प्रसाद जो इसके संस्थापक है उनके प्रयास में उसको हमने कंटिन्यू किया। आवश्यक है हिंदी ने ही हमारे किसी भी सक्रिय आंदोलन को राष्ट्र को आगे बढ़ाया है और उसको गति दी है और शक्ति दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी एक ऐसी है जो आवश्यकता के अनुसार हमारे साहित्यकार अपनी अपनी विद्या को बिना छोड़े उसी का प्रयोग करके राष्ट्र की हित में काम किए, राष्ट्रीय भावना पैदा की। कि खुदा का शुक्र है ये साहिबान रोशन है, हमारे मुल्क में जन्नत निशान रोशन है। खुदा का शुक्र है ये साहिबान रोशन है, हमारे मुल्क में जन्नत निशान रोशन है। और ये शेर मैं दे रहा हूँ कि अजीब दर्द का रिश्ता है अपनी मिट्टी से, कि अजीब दर्द का रिश्ता है अपनी मिट्टी से, हमारी आंख में हिंदुस्तान रोशन है। दर्द का अजीब दर्द का रिश्ता है अपनी मिट्टी से। और आत्मन आप सब लोगों की आंख में ये रोशन है कि हमारी आंख में हिंदुस्तान रोशन है। और मुझे है फख्र, मुझे है फख्र, मुझे है फख्र के गुनगुना रहा हूँ तुम्हें, कि मुझे है फख्र के गुनगुना रहा हूँ तुम्हें। मेरे लबों पे यही देश गान रोशन है। मुझे है फख्र के गुनगुना रहा हूँ तुम्हें, कि मेरे लबों पे यही देश गान रोशन है। और हर एक मजहबो मिल्लत की पासदारी है, कि हर एक मजहबो मिल्लत की पासदारी है। कहीं पे गीता तो कहीं कुरान रोशन है। हर एक मजहबो मिल्लत की पासदारी है, शुक्रिया, कि कहीं पे गीता तो कहीं कुरान रोशन है। और ये शेर मैं दे रहा हूँ कि तेरी सलामती सब चाहते हैं यहाँ, कि तेरी सलामती सब चाहते हैं यहाँ। दुआ के हाथ में दिल की उड़ान रोशन है, कि तेरी सलामती सब चाहते हैं यहाँ। दुआ के हाथ में दिल की उड़ान रोशन है। और कहा जाता है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है हिंदुस्तान, जो अपनी तहजीब है उस तहजीब में ये एक बड़ी बात ये की है। और खासकर बिहार में इसको तो बहुत ही भाई पिछले मैं कहूँगा कि बिहार में मेहमान नवाजी का, मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि बिहार की जो मेहमान नवाजी है वो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी। मैं एक शेर दे रहा हूँ आपको कि खुदा का शुक्र है कि साहिबान रोशन है और हमारे मुल्क में मेहमान नवाजियाँ हैं बहुत। कि हमारे मुल्क में मेहमान नवाजियाँ हैं बहुत, खुलूस ऐसा के हर एक मकान रोशन है। क्या बात, हमारे मुल्क में मेहमान नवाजियाँ हैं बहुत और खुलूस ऐसा कि हर एक मकान रोशन है। और ये शेर में खास तवज्जो चाहता हूँ आप तमाम लोगों की कि हमारा देश तो सदियों की एक विरासत है। क्या बात है, सदियों की विरासत, कि हमारा देश तो सदियों की एक विरासत है।
भजन का रंग कहीं तो कहीं अजान रोशन है। ये हमारा देश तो सदियों की एक विरासत है कि भजन का रंग कहीं तो कहीं अजान रोशन है। और कभी 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 जो दिल से पढ़ोगे तो मान जाओगे, कि कभी जो दिल से पढ़ोगे तो मान जाओगे, तुम्हारे प्यार से ही दास्तान रोशन है। ये जो संस्था है उसकी वजह से सकारात्मक सोच की संस्था है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमारी जो सोच है उसको बस केवल पॉजिटिव करना है। ऐसा नहीं कि झंडा लेके नारा लगाना है या कुछ अलग। जो हम काम कर रहे हैं उसी काम को सकारात्मक रूप से देखना है। ग्लास आधा भरा हुआ है ये बोलना है, आधा खाली है ये नहीं बोलना है। तो इस बात पे यदि हम लोग, और जब देखते हैं हम लोग, जैसे अभी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, एक से बीमारी है जो छुआछूत से होती है, लेकिन जो ये जो बीमारी है, जो सकारात्मक बीमारी है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है, ये भी बहुत ही कंटैजियस है। कई बार हम सोचते हैं जो अच्छे लोग हैं अपने काम को नहीं बताते हैं, लेकिन तो उसके जो सोच, हम मीडिया वाले को बार बार मिलते हैं तो बताते हैं, उनको पूछते हैं कि आप इतने सारे चीज़ों को, निगेटिविटी को आप दिखाते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाइए। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनका भी इसमें सहयोग चाहिए उनको। जो पॉजिटिविटी है, तो निगेटिव लोग क्या है, ज़्यादा आपको टायर चला देंगे, हल्ला करेंगे, रोड जाम कर देंगे। लेकिन जो हमारी जो ये क्रांति है, ये क्रांति हम लोग तब करेंगे जब हम अपने पॉजिटिव सोच को और लोगों को बताएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, आप यदि एक निगेटिव अच्छे काम करते हैं तो उसका तुरंत दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, तैयारी करके हम लोग यहाँ का कंट्रीब्यूशन जो है, पौधे का कंट्रीब्यूशन आपने सुना, ये फोर्ड हॉस्पिटल, ये आरजेएस फैमिली का एक अंग बनता जा रहा है, क्योंकि आरजेएस एक वृक्ष का आकार लेना चाहता है। ये अपने भारत के भाई बहनों के लिए फोर्ड हॉस्पिटल पहली बार नहीं, पौधा वितरण में आगे आया है। आरजेएस के कार्यक्रम, जिसमें कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी और वहाँ के कर्नल कामेश कुमार जी जो कि रजिस्ट्रार हैं, उनकी उपस्थिति में, उनके कर कमलों में, ये उपस्थिति में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। पितृपक्ष चल रहा है। आरजेएस ने पितरों को 7 साल से श्रद्धांजलि देते रहे हैं। वो आपके पूर्वज हो सकते हैं, मंच पे बैठे लोगों के पूर्वज हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव स्पीकर से उनके हो सकते हैं। आज हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में लोग कहते हैं जी रहे हैं। अगर एक घर में 5 आदमी हैं तो 10 मोबाइल फोन्स हैं और 5 कारें हैं या 5 मोटरसाइकिल्स। उस 10 मोबाइल से और 5 कारें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, जो साउंड वेव्स निकल रहे हैं, वो सारे हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को कम कर रहे हैं। तो साहित्य का रोल क्या है? कहा जाता है कि साहित्य समाज में दर्पण के साथ एक दीपक भी है। क्यों दीपक है? एक तो हमारी ये जनभाषा है। कितनों हम अंग्रेजी पढ़ ले, मैं खुद विज्ञान का छात्र हूँ और विज्ञान का मैं प्रोफेसर हूँ, है ना, और मैं एक कुलसचिव भी हूँ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का। सारी भाषाएं हम लोग अंग्रेजी में करते, लेकिन जो हिंदी से हमारी आत्मभाषा निकलती है, जो जनभाषा निकलती है, जो एक स्नेह की भाषा निकलती है, उसमें जो प्रेरणा होती है, उसमें जो विश्वास होता है, वो जोड़ने वाली चीज। तो साहित्य समाज का दर्पण के साथ एक दीपक भी है, वो इस प्रेरणा से मिलती है, इस तरह के आंदोलन से है कि हम एक घर को, एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को, एक राज्य को हम आगे बढ़ा सकते। तो इस तरह लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा असर है। मैंने जो युवा पीढ़ियों के होने वाले दुष्प्रभाव की बात की कि टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन जो एक सुविधाएं दिया। अब जब हम गीता, बाइबल और कुरान भी जाते हैं
तो हमारे धर्मशास्त्रों में एक बातें हैं जो मैं बार बार बहुत जगह चर्चा करता हूँ। वो अंग्रेजी में एक सेंटेंस मुझे याद आती है, वो कि सोसाइटी हैज अचीव्ड दिस प्लेस नॉट थ्रू मैकेनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज बट ड्यू टू मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज। आज जो ये सोसाइटी जितनी ऊंचाई पर आई है वो टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल फोर्सेज के कारण नहीं है, वो एक मॉरल और एथिकल वैल्यूज के कारण। वही मॉरल एंड एथिकल वैल्यू एक प्रकाश के वेग से आगे बढ़ता है। ये जो आज प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो अभी साहित्य की या शायरी बोली जा रही है, ये मूवमेंट है, परिवर्तन का मूवमेंट जो आपके अंदर में एक परिवर्तन लाता है। जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने जो लीड किया समाज में, मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ सुन रहे हैं, पूरी दुनिया को आपने मोबाइल फोन के मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट है, मानव विषय, जो हमारा साहित्य है, संस्कृत है, फिलॉसफी है, दर्शन है, वो हमारे पूरे इफेक्टिव रूप में पेश किया है। तो इस ह्यूमन सब्जेक्ट को, मानव सब्जेक्ट को हमें धरातल पे लाएंगे तो ही वो विज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड करके आएंगे। सिर्फ विज्ञान से अगर किसी राष्ट्र में आगे बढ़ा है शांति का भाव और जीवन का उद्देश्य होता है पहले शांति। हम हर एक वेदों में ओम शांति का बात करते हैं, सुख शांति की बात करते हैं, पूरी दुनिया की शांति की बात करते हैं। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक इस तरह के आंदोलन की शुरुआत नहीं होगी, इस तरह के विचारों पे छोटी छोटी संगोष्ठी नहीं होगी, विचार नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे, मीटिंग्स नहीं होंगे। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी भीड़ ही होनी चाहिए। आप देखेंगे, मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि किस तरह के लोगों के आने से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो लोग कितने देर कहाँ ठहरते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई है, उस क्रांति में इसी तरह के छोटे छोटे आंदोलन से ही आगे बढ़े। हमारे मंच के सामने में डॉक्टर विभूति विक्रमादित्य जी बैठे हुए हैं, जो साउथ कोरिया बिहार के हैं और साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने बिहार में कैसे विज्ञान हो, बिहार में कैसे अनुसंधान हो, बिहार में कैसे नवाचार हो, उन्होंने कोरिया छोड़ के बिहार में उन्होंने इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दिया। विभूति सर थोड़ा सा खड़े होकर चेहरा दिखा दीजिए सबको। तो इन्होंने यहाँ एक साइंस की इंडस्ट्री या कंपनी खोली और बिहार के विभिन्न जिलाओं में जाके राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं विज्ञान का, कैसे यहाँ के युवाओं को जोड़ते हैं। तो ये जो हमारा है ह्यूमन सब्जेक्ट, साहित्य, संस्कृत और फिलॉसफी, दर्शन के साथ विज्ञान को जोड़ना, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालयों में जाके ही अध्ययन करें। ये तो हमारी चेतना से निकला। हमारे आर्यभट्ट थे, कोई जरूरी नहीं था उन्होंने बहुत बड़ा PhD की एजुकेशन किया था। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, वो चेतना के कारण अपने ज्ञान को सृजित। ये कितने महाकवि देख रहे हैं इस हॉल के चारों ओर फूटने लगे, ये सारे तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि इनके द्वारा किए हुए कार्यों पे आधारित ही हम लोग लीड करते हैं। अभी हमारे बिहार राज्य का गया जिला है, जहाँ पूर्वजों के नाम पर हमारी बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं, सब लोग मिलकर पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद मिलता है। वो सूक्ष्म आशीर्वाद के अभी उन्होंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी, मैं नैनो टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, और नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का एक विषय है जो कहा था सूक्ष्म पदार्थों का अध्ययन, जिसको हमारी आंख नहीं देख सकती, अनुभव नहीं। तो वो जो महापुरुषों का हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारे पूर्वजों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी कहीं न कहीं हमारे पूर्वज एक आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से दे रहे हैं। वो सूक्ष्म आशीर्वाद तो ही मिलता है जब हमें सूक्ष्म रूप से हम उस तरह के कार्यक्रम को, वो सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम क्या है, हम यहाँ बैठ के 10 आदमियों को गाली दें, 10 आदमियों पर टिप्पणी करें, तो यहाँ किस तरह का माहौल बनेगा। और हम यहाँ मिलकर 10 तरह के हम ओम शांति का उच्चारण करें,
10 तरह की पॉजिटिव बातें करें, एक अलग ढंग का माहौल बने। तो ये शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव तरह के माहौल बनेंगे। जो विचार, जो शुभकामनाएं, जो शुभ संकल्प हृदय में लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वे सभी सफलीभूत होते हैं। और इन्होंने राकेश जी ने वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने की चेष्टा की। आज से हजारों वर्ष पहले भारत में अनेक शोध वैज्ञानिक खोज किए और उसके उपरांत ये सारी बातें की। कोई कल्पनाएं नहीं, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने जो कुछ भी संसार को दिया, विचारों के रूप में, दर्शन के रूप में, साहित्य के रूप में, वो सब के सब यथार्थ, एक भोगे हुए यथार्थ, अनुभूत आधारित, अनुभूति परक उन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने तप से, चिंतन मनन से संसार को वो अपनी विशिष्ट दृष्टि से देखने के कारण जो विचार को अर्जित किए, जो दर्शन अर्जित किए, उन्हें संसार को दिया अपने काव्य में, अपने साहित्य। इसलिए हमारा संपूर्ण ताजे दर्शन जो भी हैं वे सभी वाङ्मय में है, साहित्य में है, काव्य में, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, दर्शन हो, मीमांसा हो, ये सब के सब हमारे ऋषियों के अर्जित संकल्प है, सोच विचार है। विचार में बदलाव की जरूरत है। बस हम ठंडे मन से सोचें और सोच को बड़ा गहराई तक ले जाए। और जब आप गहराई तक जाएंगे तो देखेंगे कि गहरे पानी में हलचल बहुत कम होती है। और यही गहराई का वास्तविकता भी है कि गहरे पानी को नापना मुश्किल होता है क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा होती है। और गहराई का फायदा ये मिलता है कि बड़े बड़े शिप गहरे पानी में ही चलते हैं, पिछले पानी में नहीं चला करते। तो वो बोझ उठाने का बड़ा काबिल जरिया बनता है, इसकी गहराई ज़्यादा होती है। तो मन्ना जी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और एक आध प्रोग्राम हमारे कार्यालय में भी उन्होंने किया है इस तरह का प्रोग्राम। तो उनकी इस भावना का मैं कद्र करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह की भावनाओं से जुड़ जाएंगे उसको शांति के रूप में एक उपहार मिल जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी सेवानिवृत्त प्रभारी आरजीएन राजेंद्र पटना कौशल्या देवी प्रदाता हैं श्री विभूति विक्रमादित्य आरजेएस अवार्ड की प्रदाता हैं। मैं देश लेखक हैं कच्चा भोजपुर बिहार के, उनकी स्मृति में यह अवार्ड दिया है। उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। श्री सत्येंद्र कुमार सिंह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ये कार्यक्रम हुआ है जो एक सकारात्मकता को लेकर के, तो आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस बात की ज़रूरत है कि जब तक हम सकारात्मक नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं तब तक हमारा जो है विकास किसी भी तौर पर संभव नहीं है।
इसलिए जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपकी जो आभा है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर आती है, आपकी सोच पर आती है। तो मैं नई पीढ़ी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हालात हमेशा मुश्किल तरीन होते हैं। कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा है जहाँ पर हालात मुश्किल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहाँ अच्छे और खूबसूरत हालात भी होते हैं, रास्ते भी निकलते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हमें इन्हीं में से कोई रास्ता ऐसा निकालना है, कोई इस तरह का रास्ता निकालना है जो आपकी अपनी आइडेंटिटी भी जो दे सके, जो आपको भी सकारात्मक बना सके। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप यकीन जानिए कि ना आप तरक्की कर सकते हैं और ना आपकी आने वाली पीढ़ी तरक्की कर सकती है। इसलिए मैं तो सब कहूँगा कि चाहे हालात जैसे भी हों, जितने भी बुरे हालात हों, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हम समझते हैं कि आपकी ये मुस्कुराहट कई लोगों में स्थानांतरित होती है और ये देश, मुल्क और आप स्वयं बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से खुर्शीद साहब जी का, जो कि हमारे चैनल पर आए और एक छोटा सा संदेश हमारे आने वाले भविष्य के नवयुवकों के लिए एक पॉजिटिव संदेश दिया है, सकारात्मक सोच। डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा। अच्छा, पेशे से एडवोकेट हैं और टीचर हैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मैडम आप किस तरह से इस संस्था के में आप जुड़ी हैं, राम जानकी संस्थान, जो कि लास्ट 7 वर्षों से यह कार्यरत पिछले है। 7 वर्षों से राम जानकी संस्थान बुजुर्गों के लिए, महापुरुषों के सम्मान में ये और सकारात्मकता को लेकर पूरे देश में अपना एक मुहिम छेड़ रखा है। पूरा समाज जब नकारात्मकताओं से घिरा हुआ है, ऐसी स्थिति में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए यह संस्था बहुत ही सकारात्मक ढंग से कार्य कर रही है। सर, इसका संदेश है बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। बी पॉजिटिव और ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है मैडम, मुझे एक बात बताइएगा कि आप इस संस्था में लास्ट कितने सालों से आप जुड़ी हुई हैं? मैं लगभग 1.5 वर्षों से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। और भी आपके साथ कोई महिलाएं? हाँ, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ी हैं। ये एकदम नया विचार था सर, जिसका संदेश जो पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचकर, मैं समझती हूँ कि सकारात्मकता का विचार जो है वैश्विक विचार है। जो विश्व में जो हाहाकार मचा है, अगर सभी लोग पॉजिटिव हो जाए तो अशांति का वातावरण खत्म हो जाएगा, अराजकताएं खत्म हो जाएगी। इसलिए सबको सकारात्मक होने की ज़रूरत है और इसके लिए मैं राम जानकी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं शुभकामना देती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें और हम लोग सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नी जी का। एक और हमारे कार्यकर्ता हैं RGS के, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुमन झुंझुनवाला है। मैं अभिप्सन नामक एक स्पेशल स्कूल चलाती हूँ। मेरा स्कूल गुलजारबाग पटना सिटी में है। मैं RGS से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। कैसा लग रहा है मैडम, लास्ट 2 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या साझा करें? लास्ट 2 सालों से एक्चुअली मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, जो कि आध्यात्मिक साधक भी हैं, और वो अभी वर्तमान में RGS के RGS सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी भी हैं। सबसे पहले वो इस संस्थान से जुड़े थे और आज वर्तमान में हम सभी भाई बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा सभी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सकारात्मक होना हर लोग चाहता है और हम लोग पहले से भी सकारात्मक कार्य कर रहे थे और सकारात्मक उदय मन्ना जी हमें मिल गए तो मतलब नहीं होता है, कदम से कदम मिल गया और कारवा जो है आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उदय मन्ना जी का आप आभार प्रकट करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मंच तो उनका ही बनाया हुआ है ना, हम लोग तो उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं। मैडम पटना सिटी से हैं मैडम झुंझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पे आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस साझा किया। एक और महिला कार्यकर्ता हैं, मैडम परिचय दीजिएगा अपना। मैं कामनी कुमारी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और नशा के क्षेत्र में पिछले 9 वर्ष से काम कर रही हूँ। तो मैं इस RGS संस्था से पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और ये संस्था महापुरुषों और पूर्वजों के लिए बहुत ही सम्मानित काम करता है। और दूसरा, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग जानते भी नहीं, ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए जिन्हें लोग नहीं जानते, वो उनका भी ये सम्मान करता है। तो सकारात्मक रूप से, और आजकल लोगों का जो मानसिकता बन गई है वो नकारात्मक ही होती है। किसी भी सिचुएशन और मतलब किसी भी
घटना को वो पहले नकारात्मक रूप में समझती है, उसके बाद बहुत ये करने के बाद सकारात्मक। तो पहले ये संस्था पहले सकारात्मक रूप से काम करती है कि कहीं से भी नकारात्मक चीज़ें ना आए, जिससे कि क्राइम या किसी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह की असुविधा लोगों को हो, और सबके साथ एक साथ मिलजुल कर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जानकी संस्थान से आप जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं? लास्ट 2 वर्षों का आपको मतलब कि एक पॉजिटिविटी आई आपके अंदर? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये सबसे पहले जो बहुत सारे ऐसे जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके वीडियो बनाती थी, तो उनके बारे में जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, जतिन दास ऐसे करके बहुत सारे हुए जिनके ऊपर पढ़ते थे फिर वीडियो बनाते थे, तो उसके बाद उनके बारे में जानने का मौका मिला। लोग तो बड़े बड़े नेताओं को और स्वतंत्रता सेनानी को तो जानते हैं, लेकिन उनके पीछे किन छोटे छोटे लोगों का हाथ रहा उनके बारे में नहीं जानते। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता, और मैं गर्व से कहती भी हूँ कि और लोगों ने भी बहुत साथ दिया था हमारे भारत के लिए, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। एक सकारात्मक सोच अभी मैडम ने अपना बताया, और ये जानना जरूरी है कि लास्ट 2 वर्षों से या 3 वर्षों से या कई वर्षों से जो लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं, राम जानकी संस्थान जो एक सकारात्मक सोच के लिए हमारे भारत को एक अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए जो एक मुहिम छेड़ी है, क्या उसमें सही में कामयाबी हासिल हो रही है नहीं? अभी हमारे साथ जुड़ेंगे सर रैना इन्फोटेक के मुख्य सर दिलीप सर जी। सर बताइए सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस राम जानकी संस्थान में? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा सर कि मैं इसमें हमेशा लोग नेगेटिविटी के लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़ के मुझे सकारात्मक सोच के साथ खुद तो बढ़ना ही है, साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाना है, और चाहते हैं कि सकारात्मक सोच सभी में आए, सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, नेगेटिविटी की दुनिया से निकले बाहर, और एक अच्छा मैसेज दे संसार को कि वो भी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो इस तरह से तो इस हिंदी महोत्सव दिवस पर आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमारे RJS के कार्यकर्ता और मुख्य लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय मन्या जी जो कि पूरी तरह से इनका कार्यभार संभाला है इन्होंने, और हमारे साथ थोड़ी सी एक आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज देंगे, आने वाले समय को, हमारे खासकर नवयुवक को, हमारे भारत में जो इस हिंदी शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भाषा को हम लोग लेकर चल रहे हैं साथ में, तो क्या यह मर्द भाषा आगे कितना मजबूत होता जा रहा है, इसके लिए हम लोग किस कदम पर बढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी एक कुछ साझा करेंगे। सर एक बार चैनल का नाम बताइए। हमारा चैनल चर्चा फॉर यू है, और यूट्यूब पे है ये चैनल, और हमारा चर्चा फॉर यू। जी हाँ, चर्चा फॉर यू ये इंग्लिश शब्द है, यहीं से शुरू करते हैं। जब हिंदी दिवस की बात आपने की है, आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी आज 13 सितंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आकर अपनी सकारात्मक पत्रकारिता का परिचय दिया है, और 7 साल से चल रहे सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। तो मैं चर्चा फॉर यू के सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम करते हैं। ये जय हिंद और वंदे मातरम हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। सबसे पहले वहाँ से बात शुरू करते हैं जब पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का आप जानते हैं, दुनिया में आप रहें न रहें, लेकिन अगर आपने अपने सुपुत्र को पैदा किया है, आपने समाज को सकारात्मक बनाया है, वो समाज आपको याद करेगा, आपका परिवार, आपका देश याद करेगा। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि सारे महापुरुषों का मैं दिखाना चाहूँगा कि आप चैनल पे दिखाइए, अपने चैनल पे दिखाइए ये महापुरुष। इतने लोग यहाँ पर हैं, उनकी आत्माएं हैं, और आज RJS फैमिली के जो पूर्वज हैं उनकी स्मृति में इन्हीं महापुरुषों के नाम के अवार्ड प्रदान किया गया है। और दिल्ली का ये पटना में दूसरा पार्ट है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे लगभग 100 लोगों से ऊपर लोग यहाँ आकर सकारात्मक भारत उदय संकल्प लेकर गए हैं। और आप बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जो महान साहित्यकार हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, और इतने गणमान्य लोग, डायरेक्टर और रजिस्ट्रार और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, हॉस्पिटल के डायरेक्टर, ये सब मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में सभी लोगों ने सकारात्मक संदेश लिया। हर बात देखिए,
अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका स्वयं का फायदा होगा, इसको गांठ बांध दीजिए। और जो लोग यहाँ आकर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति हो, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, अब जैसे ये साहब हैं पत्रकार, तो सकारात्मक पत्रकारिता के अंतर्गत सकारात्मक भारत जो 7 साल से चल रहा है उसके बारे में जानने की इच्छा अपने दर्शकों के लिए, ये दर्शकों के लिए ये चीज़ें ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हज़ारों दर्शक देखेंगे उनके बीच पॉजिटिविटी फैलाने में तो ऐसे ही पत्रकारों की ज़रूरत है। और हम लोगों के 20-25 राज्यों के लोग जो हैं वहाँ 21 ग्रुपों में हम लोग भेजते हैं इन मैसेजों को। जब ये लिंक भेजेंगे तो हम 21 ग्रुपों में भेजेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। और आरजेएस का अपना न्यूज़ चैनल है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, जिस पर कि स्वतंत्रता सेनानी आप लोग को वीडियो बनाती हैं, डॉक्टर मुन्नी कुमारी हैं, यहाँ पे दिलीप वर्मा जी जो कि बैठक के सह आयोजक हैं, ये आप लोगों के बीच के ही आदमी हैं, लेकिन इनकी पॉजिटिविटी एक दिन देश के लिए देते हैं, वेबिनार में जुड़ते हैं। हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है। और आज जो 13 सितंबर का हिंदी दिवस और जो पितृपक्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया है वो भी वेबिनार में पूरी वीडियो उपलब्ध रहेगी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि देश सकारात्मक हो, तो सकारात्मक बनने के कितने फ़ायदे हैं आप खुद समझ सकते हैं। अपने परिवार में कितनी बड़ी सुख शांति हो सकती है। आपको सब कोऑपरेट करेंगे, नकारात्मक आदमी को कोई कोऑपरेट नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश सकारात्मक बने और हम लोगों ने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना सर जी का। और देखें मन्ना सर जी ने अपने किस तरह से मधुर वचनों से सभी को मोह लिया और एक सकारात्मक देश की प्रगति के लिए इन्होंने जो भी कुछ बताया कृपया उस पर अमल करें और हमारे चैनल पर बने रहें। मुकेश कुमार चर्चा फॉर यू में आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।